15 नवंबर वो खास दिन है जिस दिन शनिदेव होंगे मार्गी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख आ रही है 15 नवंबर, जिस समय शनिदेव के मार्गी होने के कारण सभी राशि वालों को कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। क्योंकि कोई भी बड़ा ग्रह जब मार्गी होता है, सीधी चाल चलता है, तो सभी राशि वालों को कुछ न कुछ लाभ देता है, क्योंकि वो बहुत अधिक पावरफुल हो जाता है। वक्री होने के कारण उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो अब मार्गी होकर 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक का जो टाइम है, ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्यों शानदार रहने वाला है? क्योंकि जब शनिदेव किसी राशि के अंदर आते हैं तो वो सारे कर्मों का हिसाब करते हैं। जिसको सज़ा देनी होती सज़ा देते हैं, जिसको इनाम देना होता है इनाम देते हैं। परंतु 2.5 साल में ये सभी राशि वालों को मांझ करके आखिर में जब ये निकलते हैं किसी एक राशि से, तो आखिर में निकलते निकलते ये बहुत अधिक दे के जाते हैं लोगों को, बहुत अधिक अच्छे काम करके जाते हैं। तो शनिदेव निकलने वाले हैं कुंभ राशि से, और कुंभ राशि में ये अभी चल ही रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, जो कि इनके मूल त्रिकोण राशि है। ये जून के अंदर वक्री हुए थे 29 जून के आसपास। तो वक्री होने के कारण कार्यों में परिणाम आपको नहीं मिल रहा था। सभी लोग परेशान थे कि बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, कार्य अटके हुए हैं, पेंडिंग है, मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, आय में वृद्धि नहीं हो रही है, आय के लिए जितने प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं। तो अब शनिदेव के 15 नवंबर से मार्गी होने के कारण आय में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, कार्य भी आपके बनेंगे। सभी राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे। इस समय ये नक्षत्र लेंगे दो। एक तो लेंगे शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का है। उसके बाद ये नक्षत्र लेंगे 27 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद का, जो आखिर तक चलेगा 29 मार्च 2025 तक। तो ये गुरु का नक्षत्र है। दोनों ही नक्षत्रों में चलते हुए ये आपको क्या परिणाम देंगे इसकी अब हम चर्चा करते हैं। शनि का जो ये राशि पर ये शनि का जो ये गोचर होने जा रहा है, सीधी गति में आ रहे हैं, सीधी चाल में आ रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह मार्गी होता है तो वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है, और वक्री होता है तो उसकी पावर कम हो जाती है। वीडियो के आखिर के अंदर मैं बताऊंगी कि क्या उपाय करके आप और अधिक अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए, चैनल पे स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों की अगर हम कुंडली देखें तो ये मंगल प्रधान राशि है, और इनके मेष राशि वालों के 11वें घर के अंदर शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। जब ये सीधी गति में आएंगे 11वें घर के अंदर तो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा आपका 11वां घर, क्योंकि 11वां घर किसका है? हमारे लाभ का है। जो भी हम कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे अभी तक लाभ नहीं मिल रहा था। 29 जून से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि 29 जून को वक्री हुए थे। ये वक्री का मतलब सीधी गति में नहीं, उल्टी गति में और स्लो गति के अंदर। तो आपके कार्य रुक रुक के हो रहे थे, बहुत ही आपके कार्यों की गति धीमी थी, महत्वपूर्ण कार्य अटके हुए पड़े थे, पेंडिंग पड़े थे। इसके कारण से इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं हो रही थी, मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, इसके कारण से आय भी नहीं बन पा रही थी। बड़े भाई से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लाभ नहीं मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें अब आपकी परेशानियां जो भी ये चल रही थी वो सब दूर होएगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है तो वो गति में तेज हो जाता है, काम करने की गति भी वो बढ़ा देता है। तो अब ये निकल रहे हैं यहाँ से निकलेंगे। अब ये शनि का ये आखिरी पड़ाव है, अब जो चल रहा है 29 मार्च 2025 तक। तो यहाँ से निकलते समय ये आपके बहुत सारे काम बना के जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जब आए थे जब थोड़ी सी प्रॉब्लम दी थी, परंतु अब निकलते निकलते आपको ये कुछ न कुछ धन वगैरह, मान सम्मान, प्रतिष्ठा देके जाएंगे। अभी 3-4 महीने से 29 जून से आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत काम कर रहे थे, लाभ नहीं मिल रहा था। इसके कारण से जॉब के अंदर भी प्रॉपर प्रमोशन नहीं हो रहा था, या जो आप काम कारोबार थे उसमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, आय अटकी पड़ी थी। तो वो सब आपकी परेशानियां दूर होएगी। हालांकि ये आपका काम का बोझ अवश्य ही बढ़ा देंगे, आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। वर्कलोड बढ़ने का कारण ये है कि आप में एनर्जी आ जाएगी, आप अधिक एफर्ट लगाएंगे, अधिक एनर्जी से काम करेंगे, जिसके कारण आपकी किस्मत चमकेगी और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो राहु के नक्षत्र में चलते हुए शनिदेव अपने जो नक्षत्र है ये सपोर्ट कर रहा है राहु का, शतभिषा नक्षत्र। इसके कारण से भी आपको फायदा होएगा। इसके पास 3 दृष्टियाँ हैं शनि के पास। पहली दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जो आपके 1 नंबर जहाँ लग्न लिखा है वहाँ पड़ रही है, यानी कि आपके खुद के ऊपर पड़ रही है। तो खुद के ऊपर पड़ने के कारण 2 तरह के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। शनि की दृष्टि के अंदर आप हैं, इस कारण से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये तन का भाव है, तन यानी कि शरीर का। तो आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। कोई पूर्व में बीमारी चल रही है तो उसका इलाज प्रॉपर लें और बीमारी को दूर करें। साथ ही साथ ये आपके व्यक्तित्व का भी घर है, आपके रंग रूप स्वभाव का भी घर है। तो इस कारण से आपके अंदर थोड़ी सी, शनि क्योंकि धीरे चलते हैं, इसके कारण आप में थोड़ी सी आलस्य प्रवृत्ति हो सकती है, और आपने अगर आलस्य करा, काम को टाला, तो शनिदेव आपको नकारात्मक परिणाम देंगे। हालांकि देने के लिए ये अच्छा परिणाम आए हैं।
हैं। एक इसकी दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें घर पे, जो कि आपका मनोरंजन का है, पुत्र का है, विद्या का है, आपका लव एंड रिलेशनशिप का है। यहाँ पे दृष्टि पड़ने के कारण संतान से संबंधित आपको चिंता थी वो दूर होएगी, पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे आकर के आपके संतान से संबंधित महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ सकता है। प्रेम प्यार के अंदर अगर आपका गोचर अच्छा है तो परिणाम पक्ष में आएगा, वरन इसका परिणाम थोड़ा सा विपरीत भी आ सकता है, क्योंकि शनि ग्रह थोड़े से रसिक ग्रह नहीं है, ये थोड़े से विरक्ति भाव वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की चिंता थोड़ी सी रह सकती है। किसकी चिंता रह सकती है? अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी सी चिंता रह सकती है, और जो लोग रिलेशनशिप से शादी की ओर जा रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव है। इस समय आपके घर में नया मेहमान आ सकता है विवाह के जरिए या संतान उत्पत्ति के माध्यम से। तो उस हिसाब से परिवार कुटुंब की वृद्धि अवश्य ही देखने को आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी परिवार में वृद्धि? क्योंकि 11वें दूसरा घर जो है, जहाँ जो कि संपत्ति का, कुटुंब का, वाणी का है, हमारी सीधी आंख का भी है, यहाँ पे गुरुदेव विराजमान है और गुरु के नक्षत्र में ही चलेंगे ये। तो ये जो आपके परिवार की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ये वृद्धि देखने को मिलेगी आपको 27 दिसंबर के बाद, जब गुरु के नक्षत्र में शनिदेव का विचरण होएगा। 27 दिसंबर से लेके 29 मार्च के मध्य किसी परिवार में किसी सदस्य की सगाई फिक्स हो सकती है, परिवार में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। इस समय जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहें वो संतान प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयास करें, क्योंकि इस समय शनि की दृष्टि आपके 5वें घर पुत्र भाव पे पड़ रही है, तो पुत्र संतान की उत्पत्ति हो सकती है। संतान के लिए आपका प्रयास असफल रह रहे थे तो इस समय आपको गर्भ धारण की शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। नक्षत्रों के हिसाब से भी ये नक्षत्र आपको फेवर करेगा। 27 दिसंबर जब गुरु का नक्षत्र चलेगा तो फेवर करेगा, और शतभिक्षा भी आपको फेवर करेगा। कुल मिला के देखें तो मेष राशि वाली भाग्यशाली राशि है, जिनके कार्य बनेंगे। आय का कोई नया सोर्स आपका जनरेट हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके 10वें घर के मालिक हैं। 10वां घर होता है हमारी नौकरी का, और 11वें घर का भी मालिक है। दोनों घर के मालिक आपके शनिदेव बन रहे हैं। इसके कारण से जॉब प्रयास कर रहे थे, जॉब के लिए आपके प्रयास थे, लग नहीं रही थी जॉब, तो इसमें जॉब लग सकती है। जो लोग जॉब में पहले से हैं उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ ये मान सम्मान का भी घर है, इसलिए मान सम्मान की वृद्धि आपके पद के माध्यम से हो सकती है। यानी कि आपको कोई पोस्ट, कोई सीट, कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान बढ़े। और शनिदेव ये सब चीज़ें आपको दे के जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जब निकलते हैं किसी राशि से तो वो बहुत अच्छा परिणाम दे के जाते हैं। आते हैं ना जब, तो कर्मों का हिसाब करते हैं। हमको कुछ ना कुछ होता ही है, इसके अंदर परेशानी। नई ऊर्जा आपके अंदर भर देंगे। 15 नवंबर एक तरह से देख लीजिए कि बदलाव का समय। 15 नवंबर पॉजिटिव बदलाव का समय, जब आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपके ऊपर बड़ों की कृपा भी होगी, क्योंकि गुरु आपके चल रहे हैं दूसरे घर में, और गुरु की ही नक्षत्र के अंदर शनिदेव विचरण करेंगे, तो गुरु का आपको लाभ मिलेगा। भाग्य भाव जो जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वो भाग्य भाव है। इसके घर के मालिक भी बनते हैं आपके गुरुदेवी। तो पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता से आपको लाभ भी मिलेगा। पिता अगर जॉब में है तो पिता की उन्नति होगी, पिता का भी भाग्य चमकेगा, और पिता के माध्यम से आपका भाग्य चमक सकता है। इस समय आपकी विदेश यात्रा का भी यही घर है, तो विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश में आपका कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो वो हो सकता है। जो लोग उच्च शिक्षा की ओर प्रयासरत है कि पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना है, उनके भी काम बनेंगे। कुल मिला के विदेश से संबंधित सभी कार्य होने वाले हैं। आपका बहुत बड़ा खर्चा भी विदेश से संबंधित हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है व्यापार, तो वहाँ लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु अगर आप शिक्षा के लिए कर रहे हैं, 9th भाव को आप देखते चलिए, उच्च शिक्षा का भी यही घर है और यात्राओं का भी यही घर है विदेश। तो विदेश जाने के लिए आपका पैसा खर्च हो सकता है, उच्च शिक्षा के ऊपर आपका पैसा और धन व्यय हो सकता है। तो इस समय आपकी यात्राएं भी होती हुई दिख रही है, पर फिर भी आपके काम बनाएंगे। एक लाइन के अंदर शनि के गोचर की अगर व्याख्या की जाए तो वो ये है कि आपके अटके हुए सारे काम बनेंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, और धन का लाभ काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको होगा। तो लोग शनि से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि लोहे का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, शराब, ईंट, बजरी, रोड़ी, पत्थर, इनका काम करते हैं, उन लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा इस समय होएगा, क्योंकि ये शनि के कार्य हैं, और शनि के कार्य शनि के मार्गी होने पर काफ़ी बड़े मात्रा में होते हैं, और उसमें प्रॉफिट गेम भी होता ही है। बैंक बैलेंस भी आपका इस समय बढ़ने वाला है। जो भी धन प्राप्ति के आपके प्रयास होंगे वो सफल होंगे, और इस समय सारा धन आपका खर्च नहीं होएगा। आप काफ़ी बड़ी मात्रा में धन को बचा लेंगे, क्योंकि दूसरा अगर जो धन का है वहाँ गुरुदेव बैठे हैं, और गुरु के नक्षत्र में 27 दिसंबर को आके आपकी सेविंग को बढ़ाएंगे या आर्थिक मजबूती देंगे।
कुटुंब परिवार में नए सदस्य तक का आगमन होगा। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल आलस्य नहीं करना है। शनि की एक दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ रही है, जो आपकी ससुराल का है, लंबी बीमारी का है, कष्ट परेशानी और रिसर्च का भी है। तो जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके रिसर्च भी आगे बढ़ेगी। कार्यों में रुकावटें व बाधाएँ जो भी आ रही थी, जो भी परेशानी कष्ट आ रहे थे, उन सभी कष्टों को शनिदेव समाप्त करेंगे। तो आपके लिए अच्छा गोचर रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। उपाय की अब चर्चा कर लें। उपाय यही है कि दृढ़ शनि स्तोत्र का आप नियमित रूप से पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, कोई भी एक उपाय कर लीजिए, दोनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण आराधना और शिव आराधना से भी शनि देव काफ़ी अच्छे प्रसन्न होते हैं और हमको शुभ परिणाम देते हैं। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए वीडियो को।